आपका मॉर्निंग बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की। पंजाब सरकार ने एसकेएम और उग्राहन ग्रुप को आज शाम 4 बजे वार्ता के लिए किया आमंत्रित। बेंगलुरु में हनी ट्रैप मामले को लेकर विधानसभा में हलचल। बीजेपी ने कहा सीएम को देना चाहिए स्पष्टीकरण। नागपुर हिंसा में 61 वाहनों में तोड़फोड़, सरकार के पंचनामे में बड़ा खुलासा। अमेरिका जल्द ही यूक्रेन के साथ खनिज समझौते पर साइन करेगा, बोले ट्रंप। दिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की खबर की। भारत में समय से पहले ही लू चलने के कारण चिंता गहराने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में पारा 43 डिग्री के पार जा चुका है। आईएमडी के अनुसार फरवरी की गर्मी ने 125 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली, एनसीआर और देश के अन्य हिस्सों में धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। फिलहाल लोगों को सुबह और शाम में रहने वाले सुहावने मौसम से कुछ हद तक राहत मिल रही है, लेकिन दिन के वक्त तेज धूप ने लोगों की परेशानी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं बीते कुछ दिनों में हुए लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम विभाग के राज्यों के अधिकतर हिस्सों में आसमान साफ रहने की संभावना है। खबर महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां से प्राप्त सूचना के अनुसार 20 मार्च को अकोला वन परिक्षेत्र से होकर गुजरने वाली रेलवे लाइन पर यात्रा कर रहे रेल यात्री के ट्रेन से जलती हुई लाइटर स्टिक या बीड़ी स्टिक फेंके जाने से आग लग गई। इस आग से रेलवे ट्रैक के आसपास के चारागाह जल गए। अकोला अग्निशमन विभाग और वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ब्लोअर मशीनों की मदद से लगी आग पर काबू पाया। जले हुए क्षेत्र का अनुमानित क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर के आसपास बताया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हापुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने भाकियों की शिक्षक किसान प्रकोष्ठ की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान अध्यापकों को सम्मानित भी किया गया और सभी से पेड़ लगाने का आह्वान किया। उन्होंने पंजाब में किसानों की गिरफ्तारी पर बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार से पंजाब से किसानों को हटाया गया है वो निंदनीय है। हापुड़ यहाँ पे किसान और जो ये है टीचर, भारतीय किसान यूनियन का टीचर प्रकोष्ठ जो बनी है, उसकी यहाँ पे मीटिंग थी और टीचरों को सम्मानित करा यहाँ पे जो अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें अब भी उम्मीद है कि इस संगठन से जुड़कर टीचर अपने क्षेत्र में जहाँ पे पढ़ाएंगे अच्छा काम करेंगे। इनको बताया कि आप पेड़ पे भी ध्यान दें और जो सोशल वो है वर्क उस पर भी काम करें। नशे पे है, इस पे है, बच्चों को पढ़ाने पे एक अच्छी व्यवस्था अपने स्कूलों की बनाएं। वहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं किसान और बॉर्डर खाली करवाया है। वो हमारी सरकार से डिमांड है कि उन किसानों को रिहा करें और उन किसानों से एक बातचीत का रास्ता खोल दें, क्योंकि भारत सरकार चाह रही कि पूरा का पूरा मूवमेंट पंजाब की धरती पर अब चला जाए और भारत सरकार इससे फ्री हो जाए। जिस तरह से भारत सरकार बयान दे रही है कि हमने कुछ नहीं करा, पंजाब सरकार ने करा है, तो ये लगता है कि मिली भगत होक है और उस धरने को वहाँ समापन करवाया गया। उसका लोग गिरफ्तार करे गए हैं, उनको रिहा करें। खबर गुजरात के वलसाड से, जहां के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघले के नेतृत्व में नशीली दवाओं के सेवन पर नियंत्रण लगने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम ने एक भाड़े की कार में 2 नाइजीरिया के नागरिकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद हुए हैं। વલસાડ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા સતત કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ જળવાઈ રહે અને જે પણ ઓફેન્સીસ બને છે ડિટેક્ટ કરવા માટે
સમગ્ર જિલ્લાની તમામ પોલીસ સાથે સાથે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ એસઓજી સતત એક્ટિવ રહે છે અને એના પરિણામે ઘણા ગંભીર ગુનાઓ ડિટેક્ટ કરવામાં વલસાડ જિલ્લા પોલીસને સફળતા મળી છે. એ જે બનાવો બનેલા છે એના અનુસંધાને અસામાજિક તત્વો ઉપર ધોંસ બોલાવવા માટે અને એમના ડાયરેક્ટ પૂછપરછ અને ઇન્ટ્રોગેશન માટે છેલ્લા 3 દિવસથી સતત વલસાડ જિલ્લા પોલીસ પ્રયત્નરત છે. ગઈકાલે વલસાડ જિલ્લામાં દાખલ થયેલા જે એનડીપીએસના ગુનાઓ છે અને સાથે સાથે જે મિલકત સંબંધી ગુનાઓ છે એ તમામ ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા કુલ 105 આરોપીઓ, જેમાં મિલકત સંબંધી ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા 76 લોકો અને સાથે સાથે પ્રોપર્ટી ઓફેન્ડર જે ઘરફોડ ચોરીમાં જે વધારે પડતા સંડોવાયેલા આરોપીઓ છે એવા 29 એમ કુલ 105 આરોપીઓના એમના દરેકના નિવાસસ્થાનેથી એમને ઉપાડવામાં આવ્યા હતા અને તમામ આરોપીને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ખાતે લાવીને એમની પ્રોપર ઇન્ટ્રોગેશન કરવામાં આવ્યું હતું. આ તમામ આરોપીના ઘરના પણ થોરલી સર્ચ કરવામાં આવ્યા હતા. એ જ જે સિલસિલો છે યથાવત રાખતા આજે વલસાડ જિલ્લાના તમામ 60 જેટલા સક્રિય ગુનેગારો જે છેલ્લા 2 કે 3 વર્ષથી અલગ અલગ બોડી ઓફેન્સ, અલગ અલગ પ્રોપર્ટી ઓફેન્સ એવા 60થી વધુ સક્રિય ગુનેગારોને પણ આજે દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં વિસ્તારમાંથી એમની ઘરોમાંથી એમને ઉપાડવામાં આવ્યા હતા અને તમામ લોકોને રાઉન્ડ અપ કરીને આજે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા અને એમની આગવી ઢબે પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી અને કોઈપણ પ્રકારની ગુનાખોરીમાં અથવા કોઈપણ પ્રકારનો કાયદો વ્યવસ્થાઓ બગડે એવી કોઈપણ પ્રકારની કામગીરી અસામાજિક પ્રવૃત્તિ ધ્યાને આવે તો એમની વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે એવી એમને સૂચના આપવામાં આવી છે. અને આ જ અનુસંધાને વલસાડ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા સરપ્રાઇઝ વાહન ચેકિંગ પણ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ સરપ્રાઇઝ વાહન ચેકિંગમાં જે નંબર પ્લેટ વગરના અને જે કોઈપણ પ્રકારના આગળ પાછળ કોઈ નંબર પ્લેટ નથી, કોઈ દસ્તાવેજો નથી એવા વ્હીકલ્સ, એવા 52 જેટલા વ્હીકલો ડિટેન કરવામાં આવ્યા છે. સાથે સાથે જે દારૂ પીને ગાડી ચલાવે છે એવા 24 લોકો ઉપર ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવના કેસો કરવામાં આવ્યા છે. કાળા કાચવાળી ગાડીઓના કાળા કાચ અને ફિલ્મો પણ કઢાવવામાં આવી છે. વલસાડ જિલ્લા પોલીસ સતત આ અસામાજિક તત્વો ઉપર વોચ રાખી રહી છે. આગામી દિવસોમાં આ તમામ અસામાજિક તત્વો જે પણ ધ્યાને આવશે એમની વિરુદ્ધમાં પાસા, તડીપાર અને સાથે સાથે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની નવી કલમ ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ મુજબના ગુનાઓ દાખલ કરવાની હાલ તજવીજ હાથ ધરવામાં આવેલી છે. વલસાડના તમામ મીડિયા મિત્રોના માધ્યમથી હું વલસાડની સમગ્ર જનતાને નમ્ર અપીલ કરું છું, કોઈપણ પ્રકારની અસામાજિક પ્રવૃત્તિમાં આપ સંડોવાયેલા હશો અથવા તો કોઈપણ પ્રકારની અસામાજિક પ્રવૃત્તિ બાબતે અથવા તો અસામાજિક પ્રવૃત્તિ કરતાં આપનો વિડીયો કે ફોટો કે કંઈ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થશે તો સોશિયલ મીડિયા ઉપર પણ અમારી સાયબર ક્રાઇમની વોચ છે અને સાથે સાથે આપની તમામ અસામાજિક પ્રવૃત્તિ ઉપર વલસાડ જિલ્લા પોલીસ સતત વોચ રાખી રહી છે અને તમામ જનતાને નમ્ર અપીલ કરીએ છીએ કે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં વલસાડ જિલ્લા પોલીસની જેમ હંમેશા આપ મદદ કરો છો એમ અમારી મદદ કરતા રહો. આ તમામ આરોપીઓ જે છે એમના પ્રોપર ડોઝિયર ખોલવામાં આવ્યા છે. એમના તમામ ફોન નંબર્સ, એમના IMEI નંબર, એમના તમામ રેસિડેન્શિયલ પ્રૂફ્સ, એની સાથે સાથે એમના જે ઓરિજિનલ વતનના રાજ્યના એડ્રેસીસ, સાથે સાથે એમના રિલેટિવના તમામના ફોન નંબર, એડ્રેસ અમારી પાસે છે. એમના તમામના ગુનાહિત ઇતિહાસ અમારી પાસે છે અને મેં કહ્યું એ પ્રમાણે જે લોકોના ગુનાહિત ઇતિહાસ દેખાઈ આવેલા છે એ તમામ લોકો વિરુદ્ધમાં પાસા અને તડીપારની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવશે અને સાથે સાથે આગામી દિવસોમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતાની નવી કલમો 111 અને 112 જે ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમના ગુનાઓ માટેની છે એ મુજબના ગુનાઓ પણ દાખલ કરવાની તજવીજ खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां की तीसरी अंचल से रजिस्टर्ड 2 की छाया प्रति नहीं मिलने से आक्रोशित किसान जनता पार्टी के लोगों ने तीसरी गिरिडीह मुख्य मार्ग को 5 घंटे तक जाम कर दिया। सूचना मिलने पर तीसरी, गावा, देवरी और हीरोडीह थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, मगर लोग नहीं माने। इस पर मजबूरन तीसरी पुलिस लोगों को हिरासत में लेकर तीसरी थाने ले आई और जाम खुलवाया गया। जबकि 31 जनवरी 2024 को हम लोगों को NR कट चुका था और अभी देखिए रहे मार्च हो गया, 2025 हो गया, 14-15 महीना बीत जाने के बावजूद भी हम लोगों को नज़दीक रसीद का शुल्क भी जमा ले लिया और रजिस्टर 2 का जो है छाया प्रति वो भी नहीं दिए। उसके बावजूद भी हम लोग हाई कोर्ट के आदेश से, अवधेश सिंह के साइन के आदेश से हम लोग अलग अलग आवेदन को जमा किए, जबकि अब तक उसका हाई कोर्ट का आदेश है कि 4 सप्ताह
बीत जाने के बाद उसको रजिस्टर टू मिल जाना चाहिए, जो कि अभी से 6 महीना 5 महीने हो गया और अब तक नहीं मिला है। और हम लोगों ने मांग करने जाते हैं तो ये आनाकानी करते हैं, इधर उधर कह के हम लोगों को टाल दिया जाता है। तो हम लोगों का आज का मुख्य धरना यही कि या फिर हम लोगों को रजिस्टर 2 दे दीजिए, नहीं तो हम लोगों को जेल ले जाइए, हम लोगों को गिरफ्तारी देंगे। तभी हम लोगों का जो मांगे है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान जनता पार्टी है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम कुमारी। ये जाम कब तक चलेगा? जब तक रजिस्टर 2 नहीं दिया जाएगा तब तक मांग चलेगा, या फिर हम लोग को गिरफ्तार कर ले या फिर हम लोगों को रजिस्टर 2 दे दे बस। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आम जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां के थाना हापुड़ नगर पुलिस की चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से सोने की चेन, अवैध असला, जिंदा खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस किराए पर हापुड़ नगर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो ना रुकते हुए बाइक को रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ाने लगा और रेलवे स्टेशन पर एक मोड़ पर उसकी बाइक फिसल कर गिर पड़ी और वो जब उठा और भागने लगा और पुलिस पीछे पीछे आ रही थी तो उसने पुलिस पर फायरिंग की और आत्मरक्षा में जब पुलिस ने फायरिंग की तो उसके बाएं पैर पर गोली लगी है और पुलिस ने उससे जब चेकिंग की तो उससे जेब से एक चेन बरामद हुई है। तो उसके बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि ये 11 तारीख को मैंने नगर पालिका के सामने से एक महिला से स्नैचिंग की थी और ये मेरे पास रखी हुई थी, जिसको मैं बेचने की फिराक में था और इसका नाम अश्विनी पुत्र स्वदेश, ये गणेशपुरा में रह रहा था और इस पर एक पहले का भी एक मुकदमा चल रहा है और FSL टीम को बुलाकर सारे घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है और इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 वो, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। आगे की विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है और जो अभियुक्त है इसको प्राथमिक उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी भेजा गया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां विश्व गौरैया संरक्षण दिवस के अवसर पर टीम गौरैया की उड़ान ने जनपद के चंद्रशेखर आजाद पार्क में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में बच्चों के बीच ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से गौरैया के विषय में जानकारी दी गई। अच्छा, वो किस तरीके से आपके ख्याल आ गया, जैसे विश्व गौरैया संरक्षण दिवस है तो किस तरीके से ख्याल आ गया, क्या एक सोच थी आप? दरअसल हम बचपन में देखते थे, हमारा जैसे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में हम देखते थे छोटी सी चिड़िया है वो हम लोग के आसपास दाना चुनने आती थी। हमारे गांव में जैसे दादी हैं, हमारी अम्मा है, हमारी ताई जी हैं, वो लोग जैसे वो झाड़ सकट करती थी तो वो आसपास दाना चुनने आती थी, रोटियां खाने आती थी। लेकिन शहरों में ये चीज़ बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। फिर हमने इसके बारे में थोड़ी जानकारी करी तो हमें पता चला ये जो चिड़िया है गौरैया, ये विलुप्त होने की कगार पर है। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये फसलों पे जो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं उसको ये मारकर खाती थी। लेकिन अब जो फसलों पर जो हमारी दवाइयाँ छिड़की जाती हैं उसकी वजह से ये उधर जाना इसका छूट गया है।
उसकी वजह से क्या है, फसलों में तरह तरह की बीमारी आ रही हैं, उसकी वजह से इंसानों के अंदर बीमारी आ रही है। तो हमने सोचा कि शहर के अंदर भी इसको वापस लाया जाए। तो हम लगभग 7-8 साल हो गए हैं, तब से लेकर हम अब तक 5,000 से ऊपर निःशुल्क इस तरह के हम घर वितरित कर चुके हैं। हम लोग, हमारी टीम में डॉक्टर रेनू, मेरी वाइफ प्रीति यादव, चारू यादव, तान्या यादव, मेरी बेटी अनन्या, वो सब हैं। हम लोग इन घरों को आकर्षक बनाकर जगह जगह पर लगवा रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्कूल में जाकर, क्योंकि आजकल बच्चों को तो पता नहीं कि गोरियाँ होती क्या है, तो हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, वहाँ पर एग्जीबिशन लगाते हैं कि वे गोरियाँ क्या क्या खाती है, किस तरह के घर में रहना पसंद करती है, और हम वेस्ट मटेरियल से किस तरह से उसको वापस ला सकते हैं। वेस्ट मटेरियल के घर बनाकर हम उसको कैसे उसमें उसका घोंसला बनवा सकते हैं। मतलब अपने घर पे आजकल क्या है, शहरों में जगह नहीं है उसको घोंसला बनाने की, तो हम लोग इस तरह के घर बनवाते हैं, या फिर वेस्ट मटेरियल से, जैसे बॉटल से बनवा देते हैं, बॉक्स से बनवा देते हैं। तो उसमें अपने आप वो घास उठा कर लाती है, उसमें रख देती है और बच्चे लेती हैं। और ऐसा हमारे मतलब हमारे घर में आजकल, पहले एक भी नहीं थी, हमने 3 साल लगाकर इसका वेट किया, तो 3 साल के बाद आज कम से कम 100 से 200 चिड़िया हमारे घर के सामने पेड़ पर रहती है। तो अभी तक कितने इस तरह के बॉक्स आप लगा चुके हैं? हम लगभग 6-7 हज़ार अब तक फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा चुके हैं। और यहाँ नहीं, सिर्फ हापुड़ में नहीं, हम लोग नोएडा में, लखनऊ में, गोरखपुर में और गुड़गांव में, फरीदाबाद में कई जगह वितरित कर चुके हैं ये घर। मेरा नाम विकास शर्मा गुड्डू है। और गोरैया जब हम छोटे थे जब देखने को मिलती थी, और फिर विलुप्त हो गई हैं। और अब ये दिनेश ठाकुर जी ने जो ये एक अपने NGO बनाया है, इसमें इनकी वाइफ, इनके बच्चे और इनके आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो इनका सहयोग करती हैं। ये काफ़ी अच्छा इन्होंने ये NGO बनाया है, और उस NGO के माध्यम से बहुत अच्छा गोरैया मिलती है। मेरे घर पे भी ये वितरित करने आए थे उनका घर, और मेरे घर भी अब गोरैया आने लगी। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। बता दें कि SOG सर्विलांस की टीम ने बड़ा खुलासा किया है, जहां अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हथियारों के 6 सप्लायर भी गिरफ्तार किए गए हैं। गैंग का सरगना शुभम पंडित भी गिरफ्त में आया है। फिरोजाबाद से आगरा आकर हथियारों की सप्लाई करते थे ये आरोपी। एडिशनल CP ने पुलिस टीम को 15,000 का रिवॉर्ड दिया है। में थाना सदर की पुलिस टीम ने ACP विनायक के निर्देशन में और SOG सर्विलांस की मदद से इस गैंग का खुलासा करा है, जिसमें शुभम नाम का ये युवक जो आगरा का रहने वाला है, यहाँ अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहा था। इसको 2 लोग इसके साथ की मदद कर रहे थे, आदिल और अमजद। ये दोनों फिरोजाबाद के 3 लोगों के कांटेक्ट में थे, जहाँ पे आसिफ इकबाल नाम का व्यक्ति, जो कि अपने कारतूस के वैध लाइसेंस की आड़ में इन अवैध गतिविधियों में संलिप्त था, और उसको मदद करने वाले उसके 2 साथी हैं, शैलेंद्र और कासिम उर्फ रोबिन। तो इन लोगों के पास से कुल 5 पिस्टल, 5 तमंचे, 1 लाइसेंसी पिस्टल, 1 लाइसेंसी राइफल, 212 कारतूस जो कि अलग अलग बोर के हैं, और एक स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है। पुलिस टीम के सराहनीय काम के लिए 15,000 रुपये इनाम में दिए जा रहे हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। अभी तक इनके पास जो सामान बरामद हुआ है और जो जानकारी निकल के आई है, तो शुभम है जो आगरा के अंदर ये काम कर रहा था, और इसके जो बाकी साथी फिरोजाबाद से ऑपरेट कर रहे हैं, वो फिरोजाबाद में शायद इसका काम कर रहे हैं। इस संबंध में इनसे विस्तृत पूछताछ अभी जारी है। इनका आपराधिक इतिहास वो अभी खंगाला जा रहा है, उसको पुलिस टीम लगी, बिल्कुल इस सब पे काम चल रहा है। कितने लोगों की टीम इसमें लगी? इसमें हमारी SOG सर्विलांस की टीम लगी है, थाना सदर की पुलिस टीम लगी हुई है, और ACP विनायक भोंसले इसको पूरा देख रहे हैं, और DCP सिटी जो है ये इस पूरी कार्रवाई को ऑपरेशनल हेड है, जिन्होंने पूरा ऑपरेशन करवाया है।
नहीं, इसमें आसिफ इकबाल जो है इसके पास लाइसेंस है कारतूस का। खबर गुजरात के अमरेली से, जहां वडेड़ा गांव में 35 फीट गहरे पानी में जा गिरी शेरनी। सूचना पर रेंज का अमला पहुंचा मौके पर। साइड शटर के पिंजरे को कुएं में उतारा गया। शेरनी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने निर्माणाधीन जिला कारागार का निरीक्षण किया। इसके पश्चात उन्होंने अहमदपुर नए गांव में पानी की टंकी का उद्घाटन किया और चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को भी सुना। और अधिकारी सभी प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का निर्देश है कि माह में एक बार जिले की योजनाओं की समीक्षा हो, बातचीत हो, बैठक हो। उसी क्रम में आज यहाँ पर सुबह गुजरात निरीक्षण किया गया। उसके बाद वर्तमान में जेल निर्माणाधीन है, लगभग 131 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट है। उसका एक फेज उसका तैयार हो गया है, उसका निरीक्षण किया गया। मुजफ्फर विकास प्राधिकरण के द्वारा जो आवास योजना तैयार की गई है उसका निरीक्षण किया गया। इस प्रकार से जो नए काम लगातार चल रहे हैं। गाँव के अंदर भी भीमपुर गाँव अहमदपुर के अंदर जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो योजना है उसका भी निरीक्षण मौके पर किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे जिले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जल जीवन मिशन की अगर मैं आपसे बात करूं, जल जीवन मिशन की अगर मैं बात करूं तो उसके अंतर्गत भी प्रत्येक गांव को हर घर नल से जल, एक बड़ी योजना गाँव के अंदर चल रही है। और जिस गाँव के अंदर हम गए उसमें भी शानदार प्रोजेक्ट सांकेतिक होता है और प्रत्येक गांव तक योजना चल रही है। गांव के अंदर पानी की टंकियां बनती हैं, सबको पानी के कनेक्शन मिलते हैं। गांव के अंदर न्यूनतम 18 घंटे बिजली, 20 घंटे बिजली, 24 घंटे बिजली वो चल रही है। सड़कों का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक पहुंचने का काम हुआ है। हाईवे तो बने ही हैं, लेकिन गाँव के अंदर भी ये सब चीज़ें, सड़कों का निर्माण होने का काम हुआ है। इसके अलावा जो हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं उनके अंदर भी आज बच्चों के पढ़ने लायक माहौल बना है। और का पानी है, बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बढ़िया फर्नीचर है, जूते मोजे किताबें सब मिल रही, और बढ़िया वेल क्वालिफाइड टीचर्स सरकार ने देने का काम किया है। अभी 62,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति प्रदेश के अंदर हुई है। एक बड़ा तोहफा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, और एक भी रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप कोई लगा नहीं सकता। ये भी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा भी उद्योग के लिए उनको बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक युवक को 5 लाख रुपए का ऋण बिना किसी गारंटी। ये बड़ी योजना सरकार की है कि जिसके अंदर युवाओं को भी रोजगार मिलने का काम हो सके और योजना स्वावलंबन उनका हो सके, सेल्फ एम्प्लॉय को खड़ा कर सके। ये बड़ी योजना सरकार की चल रही है। इसके अलावा हमारे विभाग के अंदर व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास के अंदर भी हमने 150+ ऐसी ITI को नई तकनीक के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमने डेवलप करने का काम किया है। टाटा के साथ MOU होकर भी हमारा काम हुआ है, और युवाओं को जो नई तकनीक है उनके साथ जोड़ करके प्रशिक्षण दे करके युवाओं को स्किल करके जो अभी पीछे MOU हुआ 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का MOU जो तब तक हुआ, उसके अंदर 1 करोड़ रुपए के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार कैसे मिले उसकी योजना वो हमारे विभाग के माध्यम से बनेगी और बन रही है कि उसमें युवाओं को स्किल करना, उनको प्रशिक्षित करना, या तो सुंदर रोजगार दें और नौकरी करना है तो भी व्यक्ति के अंदर नौकरी करने का अवसर है। आज हापुड़ के अंदर भी हमारे जिलाधिकारी, हमारे SP है, लगातार जनता के संपर्क करने के साथ उनका काम कर रहे हैं। मेरे द्वारा जितना से सुनवाई की गई है, हम उन छोटी छोटी घटनाओं के अलावा वैसा बड़ा केस हापुड़ के अंदर नहीं है। और उसके बाद वही 25, 26, 27 3 दिन
हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गए, यानी 5 वर्ष पहले और 3 वर्ष इस वर्ष के। तो 8 वर्ष के अंदर भी एक बड़ा कार्यक्रम 3 दिन का रखा जाएगा, अलग अलग योजनाओं के साथ एक उत्सव के रूप में उस कार्यक्रम बनाएंगे और योजनाओं से जोड़ना, जनता को उसकी जानकारी देना और एक साधन वातावरण पूरे देश के अंदर है। पॉजिटिविटी के साथ, कंस्ट्रक्टिव माइंड के साथ हम उत्तर प्रदेश आज हिंदुस्तान की दूसरी जीडीपी के हिसाब से भी, अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी आज दूसरी शक्ति बनकर खड़ा हुआ है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो हमारे मुख्यमंत्री जी तो सहना चाहते हैं, उसके लिए मुख्य संकल्प है। हमारी छोटी छोटी योजनाएं लगातार जनता तक पहुंचनी है, इस संकल्प को पूरा करें और यही संकल्प हमारा आगे बढ़ करके 2047 में जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक हमको देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस संकल्प को पूरा करने का हम काम करेंगे। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां सासनी गेट क्षेत्र के काजीपाड़ा में क्रिकेट मैच के दौरान बच्चों में विवाद हो गया। देर रात मस्जिद से नमाज पढ़कर आ रहे एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के दबंग लोगों ने पथराव करते हुए धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हुए हैं। मारपीट की सूचना पर पहुंची इलाके की पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल कर रही है। कल दिनांक 19/3/2025 को थाना सासनी गेट अंतर्गत कांचीपाड़ा चौक इलाके में क्रिकेट खेलते हुए 2 पक्ष अनस और मोहसिन के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा समझा बुझाकर शांत करा दिया गया। उसी क्रम में आज सूचना प्राप्त हुई कि रात 9 बजे दोनों पक्षों के विवाद ने पथराव का स्वरूप ले लिया तथा दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट और घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। इसमें मौके पर जाके पुलिस ने एक पक्ष से 5 घायलों को तथा दूसरे पक्ष से 3 घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। घायलों की हालत सामान्य बताई जा रही है। मौके पर फायरिंग की सूचना भी प्राप्त हुई है। तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है। 8 घायल लाई थी पुलिस काजीपाड़े सासनी गेट से। कितनी महिला थे लोग? 2 महिलाएं थी, बाकी पुरुष थे। उनमें से 5 को रेफर किया है, जिनके सर वगैरह में चोट थी ज़्यादा, और 1 को भर्ती कर लिया। अपने जिला अस्पताल में भर्ती किया जाए? 1 को भर्ती किया है, बाकी कुछ के एक्सरे लिखे हैं और बाकी जिनके सर वगैरह में गंभीर चोटें थी उन्हें रेफर किया है। सर उनकी कंडीशन क्या थी जिनको रेफर करा गया? उनकी सर में चोटें थी तो सीटी के लिए रेफर कर दिया है। ब्लड वगैरह थोड़ा ज़्यादा उनके बहा था तो इसलिए रेफर कर दिया ताकि बेहतर इलाज हो। क्या नाम लिखते थे आपने? डॉक्टर सचिन वर्मा। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले, क्या घटना हुई है? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं काजीपाड़े का रहने वाला हूँ। मेरे भतीजे को लेकर इन्होंने मस्जिद में बहाने से बुलाया घर पर अपने। उसको बहाने से बुलाने के बाद बुसपरा के करीब 40 लड़के इनके कारीगर इनके साथ थे। उसको अंदर ले आके इन्होंने बहुत मारा, उसके सिर में चोट है, समझ रहे। फिर मैं वहाँ पर बाहर आया निकल कर, तो मैंने देखा तो इन्होंने सबसे पहले मेरे हॉकी मारी है, तो हॉकी मारी। फिर मैंने भागने का वहाँ से हिसाब बनाया, मैं भाग जाऊँ मैं कैसे भी करके यहाँ से। जी तो इन्होंने मेरे पैर पे स्ट्रेट फायर मारा, फिर मेरे पैर में गोली लगी है। तो वहाँ से मुझे कुछ लोग महल्ले वाले उठाकर ले गए। फिर अम्मी के हमारी के इन्होंने हाथ पे चाकू मारा, घर पे चढ़ गए और हमारी बहन को ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए वहाँ पर अपने घर की तरफ। ये महल्ले के ही थे हमारे। तो वहाँ से जब हमारा भाई हमारी बहन को देखने के लिए भागा तो उन्होंने हमारे भाई के सिर में चाकू मारा, तो हमारा भाई वहाँ बेहोश हो गया। टोटल कितने लोग का है? एक मेरी बहन है मौनी, और एक मेरा भाई है इरशाद, एक मेरा भतीजा है अनस, और एक मैं हूँ। 4 लोग हैं जी, और अम्मी है एक हमारी। जी सूचना देती घटना की पुलिस को? जी अब ये मुझे नहीं पता, मैं तो बेहोश था सर, मुझे नहीं पता। अब कहाँ आए हुए आप? जी यहाँ आए हुए हो, कैसे आए? जी उनकी शिकायत करने के लिए, हम अपनी डॉक्टरी मायना कराने के लिए आए हम। मकान सिंह में किसके द्वारा आए? पुलिस लाई है या आप?
पुलिस आई है ना, तो झगड़ा होने का कारण क्या रहा? कारण क्या है मुझे तो सर पता ही नहीं है, मैं बताऊं। मैं तो खाली बस आन के गाड़ी पे से उतरा ही था, तो उन्होंने मेरे साथ घटना कर दी, तो मुझे तो याद ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। झगड़ा हुआ किससे था? मेरे भतीजे से। भतीजे से? जी। भतीजे का क्या नाम था? अनस। वो भी घायल हुआ है? जी वो भी घायल है, उसका पैर तोड़ दिया है। अगली खबर वाराणसी से, जहां बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय पर अनियमिततापूर्ण शोध प्रवेश को लेकर छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय का मुख्य द्वार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। पीएचडी परीक्षा के घोषित हो रहे रिजल्ट को लेकर छात्रों ने धांधली का आरोप लगाया है। छात्रों ने बुधवार को केंद्रीय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। पुनीत मिश्रा नाम है। किस प्रकार के पुतला दहन हुआ है? विश्वविद्यालय में आए दिन अनियमितताएं हो रही हैं, चाहे वो अभी हाल फिलहाल में ही हॉस्पिटल के मामले पर, लेकिन हमारा जो मुख्य विषय था वो शोध प्रवेश परीक्षा को लेकर के था। शोध प्रवेश परीक्षा में सभी संकायों पे पूरी तरीके से प्रशासन साफ सुथरा एडमिशन कराने में सफल रहा है, और हम लगातार शुरू दिन से ही प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि विभागों में एक निष्पक्ष और साफ सुथरा एडमिशन प्रक्रिया सफल हो, जो कि प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज का विषय, फिर भी प्रशासन असफल रहा, चाहे वो कुलपति महोदय रहे हों, तत्कालीन कार्यकारी कुलपति महोदय, या फिर चीफ प्रॉक्टर, या फिर कंट्रोलर कहें, तो पूरी तरीके से असफल रहे लोग। उसी विरोध में हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, और आज भूख हड़ताल करके हमने पुतला दहन किया है। तो क्या मांग है आपको? मांग बस इतनी सी है कि वो विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभागों में जो भी एडमिशन हुए हैं उनकी पुनः जांच करके और निष्पक्ष तरीके से किया जाए, और सबऑर्डिनेट स्टडीज़ में जो एडमिशन हुआ है एलाइड और मेन स्ट्रीम को लेकर के, जैसा कि मैं आपको दिए पत्रक में बता भी चुका हूं कि एलाइड विषय पर जो कॉलिंग नहीं थी उनको बुला करके और पुनः एडमिशन किया गया, जो पूरी तरीके से गलत है, उसको साफ करें और उसको पुनः एडमिशन प्रक्रिया को बहाल करें। बुलेटिन में बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। इंडियन प्रीमियर लीग में तेज गेंदबाज को उनका पुराना हथियार मिल गया है। बीसीसीआई ने गुरुवार को आईपीएल में गेंद पर लार लगाने के लिए प्रतिबंध को हटा दिया है। भारत ने 230 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इन खेलों का आयोजन अहमदाबाद में कराने की तैयारी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 131 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी महिला और अफ्रीकन देश के नागरिक को अध्यक्ष चुना गया है। आईओसी के ऐतिहासिक सत्र में गुरुवार को जिम्बाब्वे की खेल मंत्री और तैराकी में 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली क्रिस्टी कोवेंट्री को नया अध्यक्ष चुना गया है। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम पर बीसीसीआई ने कैश अवार्ड के रूप में रुपयों की बारिश कर दी। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के लिए 58 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार की घोषणा की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।